10 उसकी ट्रेनिंग के पहला क्वेश्चन है एक नेतृत्वकर्ता 3 से 6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को के खाली जगह के माध्यम से संलग्न कर सकता है। खेल आधारित शिक्षा शास्त्र होगा इसमें। संचार की भागीदारी के प्रकार में शामिल है ये विश्वास करना कि अभिभावक बच्चों के सीखने को प्रोत्साहित नहीं कर सकते, अभिभावक के साथ बच्चों के पोर्टफोलियो पर नियमित रूप से चर्चा करना, अभिभावक से बात न करना, अभिभावक को सूचित करना कि उनके बच्चे कार्य प्रदर्शन में सक्षम नहीं है। संचार की भागीदारी के प्रकार में शामिल है अभिभावक के साथ बच्चों के पोर्टफोलियो पर नियमित रूप से चर्चा करना, ये होगा इसमें। प्रभावी विद्यालय अभिभावक के जुड़ाव में विश्वास करने वाले नेतृत्वकर्ताओं के ये कहने की अधिक संभावना है कि केवल कुछ अभिभावक ही प्रभावी विद्यालय अभिभावक के जुड़ाव में विश्वास करने वाले नेतृत्वकर्ताओं के ये कहने की अधिक संभावना है कि केवल कुछ अभिभावक ही अपने बच्चों को समर्थन कर सकते हैं, सभी अभिभावक अपने बच्चों का समर्थन कर सकते हैं, गरीब अभिभावक अपने बच्चों का समर्थन नहीं कर सकते, केवल अंग्रेजी बोलने वाले अभिभावक ही अपने बच्चों का मदद कर सकते हैं। प्रभावी विद्यालय अभिभावक को जुड़ाव में विश्वास केवल कुछ सभी अभिभावक अपने बच्चों को ये विश्वास करने वाले नेतृत्वों को ये कहने की अधिक संभावना है। उस पद को चिन्हित करें जिसे विद्यालय में बच्चे की प्रगति में सीखने के अंतराल लर्निंग गैप को लगातार बढ़ने के रूप में समझा जा सकता है। सीखने की क्षमता में संचय कमी, सीखने की क्षमता में कुल कमी, पढ़ने की क्षमता में कुल कमी, लिखने की क्षमता में। उस पद को चिन्हित करें जिसे विद्यालय में बच्चे की प्रगति में सीखने के अंतराल या लर्निंग गैप को लगातार सीखने के अंतराल को लगातार बढ़ने के रूप में समझा जा सकता है। सीखने की क्षमता में संचयी कमी, यही है संचयी कमी। सीखने की क्षमता में इनमें से किसी एक प्रवेश द्वार कौशल के रूप में माना जा सकता है। प्रवेश द्वार ये प्रारंभिक साक्षरता में संख्या ज्ञान कौशल बच्चे माना जा सकता है और औपचारिक विद्यालय शिक्षा प्रयोगों बच्चे के लिए प्रवेश चिन्हित है, ये प्रारंभिक साक्षरता एवं संख्या ज्ञान कौशल। इनमें से कौन शिक्षा सारथी नेतृत्व के ढांचे का हिस्सा नहीं है? विजन में पाठ्यचर्या लक्ष्यों को प्रभावित करना, विज्ञान प्रयोगशाला में प्रयोगों का नेतृत्व, सीखने सिखाने प्रक्रियाओं को सक्षम करना, हितधारकों के साथ नेटवर्क बनाना, ये गलत है। 3 से 9 वर्ष आयु के वर्ग के बच्चों को सीखने के आकलन हेतु उपयुक्त रणनीतियों में से एक होगी चित्रात्मक जानकारी एकत्र करना, बच्चों को निर्धारित दिनचर्या का पालन करने के लिए कहना, मानसिक प्रेषण करना। विधि सीखने का आकलन उपयुक्त रणनीतियों में से एक है। विविध गतिविधियां करते हुए बच्चों का अवलोकन करना, कुछ चित्रात्मक जानकारी एकत्र करना, गतिविधियां करते हुए बच्चों का अवलोकन करना। एक नेतृत्वकर्ता का वह गुण जो प्रारंभिक स्तर पर सीखने के लिए उपयुक्त नहीं है। भरोसा पैदा करना, बच्चे को केंद्र में रखना, सत्तावादी होना, लचीली मानसिकता। सत्तावादी भरोसा पैदा करना, बच्चों को केंद्र में रखते हैं, सत्तावादी होना, लचीली मानसिकता। सत्तावादी होना, एक बच्चा अपने बाएं हाथ से लिखता है और इस तरह काम करने में सहज है, उसे खाली जगह चाहिए। एक बच्चा अपने बाएं हाथ से लिखता है और इस तरह काम करने में सहज है, उसे उसकी पसंद को प्रोत्साहित चिकित्सा सहायता, दाएं हाथ से लिखने के लिए तैयार है, उसकी पसंद को प्रोत्साहित करना चाहिए, उसे उसकी पसंद को प्रोत्साहित करना चाहिए। सही है। शिक्षा शास्त्री नेतृत्व विशेषज्ञता का एक व्यापक क्षेत्र है जिनमें से एक नेतृत्वकर्ता के पास प्राथमिक नेतृत्वकर्ता के पास होने की आवश्यकता होती है। नेतृत्व विशेषताओं का एक व्यापक क्षेत्र प्राथमिक 3 से 9 वर्ष के बच्चों के लिए उपयोगी शिक्षा शास्त्रों का गहन ज्ञान होना चाहिए। एक पाठ्य
एक पाठ को सटीकता, गति, अभिव्यक्ति और समझ के साथ पढ़ने की क्षमता, जो बच्चों को पाठ से अर्थ निकालने के लिए सक्षम बनाना। मौखिक भाषा विकास, धारा प्रवाह पढ़ना। एक पाठ को सटीकता, गति, अभिव्यक्ति, समझ के साथ पढ़ने की क्षमता, जो बच्चों को पाठ से अर्थ निकालने के लिए सक्षम बनाती हो। मौखिक भाषा विकास, पढ़ने की समझ। कक्षा 3 के बच्चों के लिए सीखने का एक महत्वपूर्ण चरण है, क्योंकि यह बदलाव का प्रतीक है। यह पढ़ने के लिए सीखने से सीखने के लिए पढ़ने में, पढ़ने, रीड टू लर्न, लर्न टू रीड में, पढ़ने के लिए सीखना, सीखने के लिए पढ़ने में, पढ़ने के लिए सीखना और सीखने के लिए पढ़ना, पढ़ने के लिए सीखना और सीखने पढ़ना, ये सही है। इसमें सहयोगात्मक नेतृत्व की विशेषताओं में से एक है साक्षरता और संख्या ज्ञान। हितधारकों के बीच परस्पर विश्वास और सम्मान का निर्माण। सहयोगात्मक नेतृत्व की विशेषताओं में से एक है हितधारकों। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान की अवधारणा बच्चों पर लागू होती है। बुनियादी साक्षरता 3 से 9 वर्ष की आयु, ये वाला सही एकदम। परिवर्तनकारी नेतृत्व के लिए इनमें से कौन सा सही नहीं है? परिवर्तनकारी नेतृत्व, शिक्षकों को प्रेरित करना, शिक्षकों का व्यवसायिक विकास, वित्तीय प्रबंध, एक साझी विजन का निर्माण। परिवर्तनकारी नेतृत्व के लिए इनमें से कौन सा नहीं? शिक्षकों का व्यवसायिक विकास, शिक्षकों को प्रेरित करना, शिक्षकों का व्यवसायिक विकास, वित्तीय प्रबंध, एक साझी विजन का निर्माण, वित्तीय प्रबंध। बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान के संदर्भ में वयस्क और बच्चे के बीच क्या संबंध होना चाहिए? भयमुक्त और आनंदपूर्ण होना चाहिए। वयस्क और बच्चे के बीच में बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान के संदर्भ में वयस्क और बच्चे के बीच में क्या? भावनात्मक दूरी बनाए रखना, अनुशासन परक, भयमुक्त एवं आनंदपूर्वक। एक नेतृत्वकर्ता 3 से 9 वर्ष आयु के वर्ग के बच्चों के आकलन का आयोजन करता है। उनकी क्षमता, आवश्यकता और रुचियों का आकलन करने के लिए, उनकी ग्रेडिंग के लिए, उन्हें वर्ण करने के लिए रेंक के अनुसार उन्हें वर्गीकृत। शिक्षकों को नई जानकारी प्रस्तुत करनी चाहिए और इसे उन चीजों के साथ जोड़ना चाहिए जिन्हें बच्चे नहीं जानते, और उन्हें चीजों के साथ जोड़ना चाहिए जिन्हें बच्चे जानना नहीं चाहते, सीखने के लिए प्रतिरोधी हैं, पहले से ही जानते हैं। नई जानकारी प्रस्तुत होना चाहिए और इसे उन चीजों के साथ जोड़ना चाहिए जिन्हें बच्चे सीखने के लिए प्रतिरोधी, पहले से ही जानते हैं, जिन्हें बच्चे नहीं जानते। नहीं जानकारी। इनमें से कौन सी अवधारणा विद्यालय में बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के नेतृत्व को प्रासंगिक नहीं है? समुदाय और अभिभावक के साथ संवाद नहीं करना, 3 से 9 वर्ष आयु के लिए प्रासंगिक शिक्षा, आधार पर शिक्षकों की कोचिंग, सांस्कृतिक रूप से उत्साहित शिक्षण संसाधनों के प्रभावी उपयोग के लिए सक्षम बच्चे प्रेरित विद्यार्थी बनते हैं। बच्चे प्रेरित निम्न में से कौन सी अवधारणा विद्यालय में बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के नेतृत्व हेतु प्रासंगिक नहीं है? समुदाय और अभिभावकों के साथ संवाद नहीं करना, ये लगाते नहीं करना।
विजन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? विजन कोई दिशा में होना चाहिए, विजन मूल्य संचालित होना चाहिए, विजन स्टेटमेंट भविष्य के प्रयोजनों की झलक मिलनी चाहिए, भविष्य दृष्टि की कोई दृष्टि संरचना नहीं होती है। ये देखो सर, अपने 20 क्वेश्चन 20 आंसर और अपने पास आए कितने 18। अच्छा, हमारा अच्छा ये हमने कोर्स कंप्लीट कर लिया है दोस्तों। आप भी इस का वीडियो का प्रयोग करके और अपने ये हमारा कोर्स कंप्लीट हो गया है। इस प्रशिक्षण कोर्स को पूरा करने पर आपको बधाई। थैंक यू फॉर वॉचिंग।